नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वाह मोदी जी वाह। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसी के मुंह से निकला वाह मोदी जी वाह। आप क्या बजाते हैं? आपने क्या सोचा, ढोल? ना जी ना, मोदी जी ने देश की बजा डाली है। और डबल इंजन की सरकार में तो ऐसी बजाई है कि एमबीए पास करके आदमी पाखाना साफ करने की नौकरी के लिए लाइन में लगा पड़ा है। जी हां, मोदी जी ने देश में ऐसा विकास किया है, ऐसा विकास किया है, ऐसा विकास किया है कि पीएचडी करने वालों को पॉटी साफ करने की नौकरी नहीं मिल रही है। और मोदी जी हैं कि बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि मोदी 10 बरस से इंटरनेशनल मस्तीखोरी में डूबे हुए हैं और यहां बीए, एमए, एमबीए करके लड़के लड़कियां उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि टट्टी साफ करने की नौकरी दे दो मोदी जी, वो भी पक्की नहीं, कच्ची ही दे दो। हम जानते हैं कि इस बात पर आप हंसने की कोशिश करना चाह रहे होंगे, लेकिन हंसिए मत। इस देश के सत्ताधीश के टमाटर की तरह लाल लाल गाल देखिए। ये चमक जानते हैं किससे कायम है? इस मुल्क के करोड़ों बेरोजगारों के आंसुओं से। भारत के विश्वविद्यालयों की सबसे ऊंची डिग्रियों से लैस नौजवानों को टट्टी पेशाब से भरे हुए गटर में उतारकर मोदी हवा में उड़ते फिर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की 15,000 रुपल्ली की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट समेत कई ऊंची ऊंची डिग्रियों वाले 3,95,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पद कितने हैं? 5,000 के आसपास। और इनका काम क्या होगा? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, टेबल साफ करना, साहब लोगों के कप प्लेट धोना, बाथरूम साफ करना, पॉट की क्लीनिंग, दफ्तरी बैठकों के बाद जूठे बर्तन धोना वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, सार्वजनिक जगहों की सफाई, सड़कों की सफाई और कचरा हटाने का काम भी करना होगा। यानी इसमें गटर साफ करने का काम भी शामिल होगा। यह है नरेंद्र मोदी के युवा शक्ति की वंदना के फर्जीवाड़े का नंगा सच। पाखाना साफ करने की नौकरी के लिए यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची डिग्रियां लेकर तरसता हुआ नौजवान। यह है हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर देश के साथ हुई गद्दारी और धोखेबाजी की चीखती हुई गवाही। और मोदी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास निगम के पास सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए पहुंचे आवेदनों ने डबल इंजन सरकार में होने वाले डबल विकास के कपड़े ही उतार डाले हैं। मतलब देश के नौजवानों के भविष्य में आग लगाकर गटर में डालकर इतना लंबा लंबा फेंक कैसे पाते हैं मोदी और उनके चेले? देखिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने संविदा पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 6 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे थे। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई थी? 8वीं पास बस। तनख्वाह जानते हैं कितनी है? 15,000 रुपल्ली मात्र। मतलब 500 रुपए रोजाना, 325 रुपए तो उसी हरियाणा में मनरेगा की मजदूरी है। नौजवानी की छाती पर मूंग दलने वाली नरेंद्र मोदी की नीतियों का नंगा सच यह है कि झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, पाखाना साफ करने की कच्ची नौकरी के लिए इतनी ऊंची ऊंची डिग्री वाले पहुंच गए कि एप्लीकेशन छांटना मुश्किल हो गया। 4 लाख उम्मीदवारों ने किया है आवेदन और इन 4 लाख में 46,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने आवेदन किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की 15,000 रुपए की कच्ची नौकरी के लिए 6,000 से ज्यादा तो एमए पास ने अप्लाई किया है। 40,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई कर दिया। आपको इस बात पर शर्म आ जाएगी जब हम बताएंगे कि कुछ आवेदक तो ऐसे हैं जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पेशाब, पखाना, दफ्तर साफ करने की कच्ची नौकरी के लिए फॉर्म भरा है। वो कहते हैं साहब कि प्राइवेट स्कूलों में मिलते हैं 10,000 रुपए, यहां मिलेंगे 15,000, तो पढ़ाकर करना ही क्या है? हाथ ही तो गंदे होंगे। 4 पैसे ज्यादा मिले तो पढ़ाने से अच्छा है पखाना साफ करना। यह है मोदी के डबल इंजन वाला विकास।
देखिए कि 16 अगस्त को ही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2024 की तिमाही में बढ़कर 11.2% तक पहुंच गई, जबकि जनवरी से मार्च वाली तिमाही में बेरोजगारी दर थी 9.5%। यह भी बहुत ज्यादा है। 15 से 29 साल की महिलाओं की बेरोजगारी दर तो 17% को पार कर गई। रिपोर्ट कहती है कि सभी उम्र के लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। इसी बात पर बजा दीजिए मोदी जी, पूरी दुनिया जानती है कि आप बजाते बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह कमाल केवल हरियाणा ने किया, ना, होड़ लगी हुई है। जनवरी 2022 की बात है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला न्यायालय में स्वीपर, ड्राइवर और चपरासी के कुल 20 पदों के लिए वैकेंसी निकली और 20 पदों की इस भर्ती के लिए 6000 से ज्यादा बेरोजगार लाइन में खड़े हो गए। उस नौकरी की पात्रता भी हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की तरह केवल 8वीं पास रखी, लेकिन एमए और एमकॉम की परीक्षा टॉप करने वाले भी लाइन में खड़े थे। कोई प्रोफेसर बनना चाहता था जिंदगी में, कोई अध्यापक, कोई स्वास्थ्य सेवाओं में जाना चाहता था, कोई सेना में जाना चाहता था, कोई पुलिस में, कोई प्रशासन में। लेकिन बेरोजगारी ऐसी है कि पाखाना साफ करने की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हो गए। क्या पता जो बनने चले हैं उसकी वैकेंसी कब आएगी, और आएगी भी कि नहीं, और आ भी गई तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि पर्चा लीक नहीं होगा, रिजल्ट समय पर आ जाएगा, उसमें नियम कायदों का पालन किया जाएगा और ज्वाइनिंग में मिल जाएगी। इसलिए टट्टी पेशाब साफ करने की जो भी नौकरी मिल रही हो ले लो, पेट तो पलेगा। लेकिन हरियाणा का मामला इसलिए अलग है कि वहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने तो उम्मीदवारों की लिस्ट तक जारी कर दी। 5 अक्टूबर को वोटिंग है और इंडिया गठबंधन लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहा है। तो ऐसे में पाखाना पेशाब साफ करने की नौकरी के लिए बीए एमए लड़के लड़कियों के लाइन में लगे होने की तस्वीर मोदी के 2 करोड़ सालाना रोजगार के नारों के सामने जरूर रखी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में भी और देश में भी पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है डबल इंजन वाली। इसे मोदी खुद डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो एक लाइन में खबर यह है कि मोदी के 8000 करोड़ के विमान में उड़ती हुई मस्तीखोरी की कीमत है गटर में उतरकर पाखाना साफ करता हुआ बीए एमए नौजवान। अब इस तस्वीर के सामने मोदी के चमकते हुए लाल लाल टमाटरी गालों को देखिए और प्यार से बोलिए, थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।